नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम बैन आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जो हम सीरीज चला रहे हैं, आपको मैं बताया था कि मेंस के एग्जाम के लिए, सीजीपीएससी के लिए हम पूरी सीरीज चला रहे हैं, जिसमें दो हमारी ऑलरेडी लेक्चर आ भी चुके हैं, हिंदी के और इंग्लिश के। तो दोस्तों, आज फिर हमारे साथ आशुतोष जी जुड़े हुए हैं, और आशुतोष जी ने जो आपसे कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो बात करेंगे बोली के ऊपर, यानी कि जो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है उसके पर हम लोग बात करेंगे। मैं आशुतोष जी का थोड़ा आपको परिचय दे दूं, फिर आशुतोष जी ही पूरा संचालन करेंगे। आशुतोष जी का पूरा नाम आशुतोष देवांगन है, और आपने 5th रैंक लिया है सीजीपीएससी 2020 का जो परिणाम आया है, और अपने लिए डीसी डिप्टी कलेक्टर का पद अपने लिए सुनिश्चित किया है। तो आशुतोष जी, अब मंच आपका, क्योंकि आप सब आपको जानते ही हैं। बहुत धन्यवाद। जी सर। जी सर, नमस्कार अभ्यर्थियों। इस कड़ी में जो मेंस की सीरीज हमने लाने का वादा किया था, आज हम तीसरा जो वीडियो बनाए हैं छत्तीसगढ़ी बोली पर, इसे लेकर हम लोग आपके सामने प्रस्तुत हैं। और सीधे सीधे हम आपको उस एनालिसिस वाला जो हमारा स्लाइड रहता है उस पर लेके चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले जो 2 वीडियोस आए हैं वो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे, और आने वाले वीडियोस भी आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है सर। आज का जो टॉपिक है हम लोग का सीजी बोली, जो कि वेटेज है उसका 50 मार्क्स का, और इसके बाद इसका इंपॉर्टेंस डिस्कशन करेंगे, फिर इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, और स्टडी मटेरियल जो मैंने इसमें प्रीफर किया था, विनय कुमार पाठक जी की बुक आती है जो विनोद कुमार वर्मा जी ने साथ में लिखी हुई है। ये बुक आपको प्रीफर करनी है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसके अलावा अगर किसी को प्रीफर करना है तो आप प्रतियोगिता सारांश की एक बुक आती है, उसे भी रेफर कर सकते हैं। लेकिन एक बुक, ये जो स्टैंडर्ड बुक है, उसे आप प्रीफर करिए, और डेफिनेटली इसमें सब चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। फिर जो एनालिसिस पार्ट है हम लोग का, जो पिछले 2 साल का मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, वो करेंगे। देन नोट्स मेकिंग, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, ये हम लोगों का आज टॉपिक रहेगा जो हम डिस्कस करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है सीजी बोली का? आप लोगों ने देखा ही होगा, जो वर्तमान हमारी सरकार है, इसमें हमारे सीएम सर और पूरी सरकार का जो स्पेशल फोकस है, जो स्थानीय कल्चर है, जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति है, उसको बहुत ज्यादा ही प्रमोट किया जा रहा है। तो इससे आप देखेंगे कि नए नए क्वेश्चन आप प्री में भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप मेंस में भी ये जो कल्चर से रिलेटेड वाले जो क्वेश्चन है, जो कल्चर से इन्फ्लुएंस वाले क्वेश्चन है, इसको आपको ज्यादा से ज्यादा देखने मिलेगा। तो ये जो कल्चर प्रमोशन वाला जो पॉइंट है गवर्नमेंट का, आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, और यही चीज को ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर क्योंकि हम लोकल छत्तीसगढ़िया लोग हैं तो कल्चर को अच्छे से जानते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत स्कोरिंग हो जाता है, और 40+ नंबर आप लोग हंसते खेलते इसमें आप ला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा और आसान इसका सिलेबस है। और ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है, अभी आप आगे की स्लाइड्स में जब देखेंगे तो आपको एक फिक्स पैटर्न दिखेगा कि उन्हीं उन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है। बस वही टॉपिक को आप स्पेशल फोकस करके कम समय में ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं। और जो इसका अगला पॉइंट है, अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो मेंस का स्कोर है इस पेपर में, पेपर 1 में, लैंग्वेज वाले में, ये आगे जाएगा। और जो लैंग्वेज में अच्छा स्कोर करता है उसका डेफिनेटली अच्छा रैंक आता है। आप सारे टॉपर्स के मार्क्स उठा के देख लीजिए, तो आपको ये कॉमन चीज इसमें देखने मिलेगी, अच्छा स्कोर, अच्छा रैंक, और ये पैटर्न भी आप लोग जरूर मार्क करिएगा। फिर इसका सिलेबस है कंपेरेटिवली बाकी सब्जेक्ट से बहुत छोटा है, तो इसमें आप कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हमारे डेली रूटीन, जो आम बोलचाल की भाषा है, जो हम गाँव में और घर में जो प्रयोग करते हैं, उसी से ही इन्फ्लुएंस वाले क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो इसका सिलेबस भी डेली लाइफ से इन्फ्लुएंस्ड है। नेक्स्ट हमारा सिलेबस, ये भाग 3 है पेपर 1 का। तो छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, विकास और इतिहास, ये साहित्य और प्रमुख साहित्यकार जो है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 10 अंक के क्वेश्चन आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछते ही हैं। व्याकरण है, फिर अव्यय, शब्द साधन में आप देख सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, ये सब सवाल पूछे जाएंगे। फिर जो कारक है, कारक में काल, लिंग, वचन, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि। संधि में आप ध्यान दीजिएगा कि
आपको दोनों संधियां पढ़नी है, हिंदी भी और छत्तीसगढ़ी भी। हिंदी तो आप हिंदी भाषा में पढ़ते ही हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, दोनों को लिंक करके पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा सा कुछ कुछ जगह डिफरेंस आ जाता है, तो थोड़ा सा लिंक करके पढ़िएगा, तो आपको ज्यादा इसमें बेनिफिट मिलेगा। फिर राजभाषा आयोग, इसके क्वेश्चन तो पूरे फिक्स हैं, 3-4 ही सवाल इसके बन सकते हैं, और आप लोग उसको डेफिनेटली आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और नोट्स बना के उसे रट लीजिए। उससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें डेविएशन आ ही नहीं सकता। फिर समाचार पत्र, जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं छत्तीसगढ़ में, जो कुछ इंडिपेंडेंस से पहले भी प्रकाशित है, उसके बाद प्रकाशित है, उनके प्रकाशकों के नाम, ये आकाशवाणी पत्रिका, सिनेमा का रोल आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको देखना है। अब ये जो लोक व्यवहार में जो छत्तीसगढ़ी है, ये लोक व्यवहार में छत्तीसगढ़ी है, इसको मैं आप जब नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, जो मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया हूँ, ये लग रहा है बस इतना सा, लोक व्यवहार में छत्तीसगढ़ी आपको सिर्फ एक लाइन दिख रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत डिटेल में चले जाते हैं क्वेश्चन। तो ये VVIMP सेक्शन है, मैं कहूंगा। अब इससे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और किस नाम से पूछे जा सकते हैं, ये आप नेक्स्ट स्लाइड में जरूर देखेंगे। फिर भाषा का सामान्य परिचय, नामकरण, भाषा का परिचय। फिर क्रिया, क्रिया में आप देखना वर्तमान, भूत, पूर्ण, अपूर्ण वर्तमान, भविष्य काल के रूप। तो इसमें एक तो आपको देखना है ये लिखना क्रिया, और दूसरा है ये पढ़ना, ये पढ़ना क्रिया के भविष्य काल के रूप। तो ये दो चीज का ही आपको अच्छे से करना है, फिर आपका ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे वीडियो का भाग होता है, जो एनालिसिस वाला भाग है, जिससे डेफिनेटली हर अभ्यर्थी को सबसे ज्यादा मदद मिलती ही होगी। तो आप देखिए 2019 और 2020 के मार्क्स को मैंने इस पे डिस्कस किया हुआ है। तो जो छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान है, इसमें आप देखें कि 2-2 अंक के 2 सवाल पूछे गए हैं, तो कुल 4 अंक है, और 2020 में 2 अंक। फिर विकास और इतिहास से पिछले 2 सालों से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। मैं हमेशा कहता हूं जिससे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं उनको आप छोड़ के मत जाइए, उन्हें आप जरूर करिए, लेकिन जिसे हर साल क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन्हें ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके जाइए। फिर साहित्य और प्रमुख साहित्यकार, ये 10-10 अंक के दोनों साल पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब 20% वेटेज तो सिर्फ इसी का है, तो इसको आप अच्छे से फोकस करिए। साथ ही साथ ये हिंदी भाषा में भी ये छत्तीसगढ़ी साहित्यकार के क्वेश्चन को पूछा जाता है, इसलिए इसके 10 अंक तो आपके निश्चित है ही, वहां भी 5 से 6 अंक आप लोग इसमें जरूर अर्जित कर सकते हैं। फिर सीधा सीधा क्रिया, क्रिया से क्रिया क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा सवाल पूछा गया था 2020 में। फिर ये जो बीच में जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण है, आप देख सकते हैं इससे ना सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। फिर सीधा लिंग, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में कन्वर्ट करना, वचन, वचन के जो 19 में क्वेश्चन पूछे गए थे और 2020 में नहीं पूछे गए। फिर अगर इस साइड आए तो देखिए उपसर्ग और प्रत्यय से 2-2 अंक के सवाल पूछे गए थे 2019 में, जबकि 2020 में इससे कोई सवाल नहीं पूछा गया है। संधि का भी वैसा ही आप देख सकते हैं, 2019 में पूछा गया था, 2020 में नहीं पूछा गया था। समास, दोनों साल 2-2 अंक के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। फिर समाचार पत्र, समाचार पत्र के बारे में 2 अंक के क्वेश्चन पूछे गए 2020 में। फिर ये लोक व्यवहार में छत्तीसगढ़ी, मैंने यहाँ पे लिख दिया है अगला पृष्ठ, तो अगला पृष्ठ आप लोग जरूर देखिए, वो लोक व्यवहार में छत्तीसगढ़ी का बहुत ज्यादा ही वेटेज है। फिर भाषा का परिचय, 2019 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, 2020 में इन सब सेक्शन से कोई भी सवाल नहीं पूछा गया है। फिर देखें क्रिया, ये लिखना क्रिया के सवाल जो आपको पढ़ने थे, लिखना के 2 अंक के क्वेश्चन पूछे हैं 2019 में, और 2020 में नहीं पूछा गया। फिर तत्सम, तत्सम तद्भव, ये जो मैं रेड कलर में हमेशा लिखता हूँ, ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं रहता है, लेकिन ये सवाल पूछा गया था। तो तत्सम से एक सवाल पूछा गया है 2020 में, जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो इसको आप देख लीजिए, हो सकता है इस बार तद्भव के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ ले। तो तत्सम तद्भव छत्तीसगढ़ी का आप एक बार जरूर करिए, 1 से 2 अंक सवाल इसमें अनुमानित है। देन इस तरफ अगर देखें लोक व्यवहार में छत्तीसगढ़ी को मैंने यहाँ पे और डिटेल किया है, मैंने सिलेबस में भी बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ भी आप देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, और इससे कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो पहले आप देखिए प्रशासनिक शब्दावली, जो कुछ कुछ प्रशासन में प्रयुक्त होते हैं हिंदी शब्द, उनका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण जो होता है उसके ही सवाल पूछे जाते हैं।
इसमें आप लोगों को सिर्फ शब्द रटने हैं और बहुत ज्यादा वाक्य में आपको परिवर्तन नहीं करना होता, तो इसको जरूर करिएगा। इससे 8 अंक के क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में। फिर लोकोक्ति, मुहावरा, हाना जनौला, आप इसको इस बार बिल्कुल मत छोड़िए क्योंकि प्री में बहुत सारे सवाल इससे आए थे। तो लोकोक्तियां, मुहावरा, हाना जनौला, इसको आप अच्छे से करके जाइए। भले ही पिछले 2 वर्ष में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये बहुत ज्यादा अनुमानित है सरकार के रवैये और मतलब रुख को देखते हुए। फिर हिंदी से जो छत्तीसगढ़ी शब्द, जो आपको बस सीधा सीधा शब्द ही लिखना रहता है, जैसे फलों के नाम, जानवरों के नाम, कीड़े मकोड़ों के नाम, सब्जियों के नाम, ठीक है, वैसे वाले सवाल जो है आप देखिए 12 अंक के सवाल पूछे गए थे 2019 में, और यहाँ पे 15 अंक के सवाल पूछे गए हैं 2020 में। तो ये बहुत बड़ा वेटेज रखता है, 24 से 30% का। तो ये जो हिंदी से छत्तीसगढ़ी शब्द का हार्डली 8 से 10 पेज का इसमें कंटेंट दिया हुआ है, आप विनय कुमार पाठक जी की बुक में देखेंगे। उसको आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही सब कुछ याद हो जाएगा, वहीं से ये सवाल पूछे गए हैं, तो इसको जरूर से करके जाइएगा। फिर अनुवाद, जैसा हिंदी भाषा में अनुवाद आता है हिंदी से इंग्लिश में करना, वैसे ही प्रकार का सवाल इसमें फिर से पूछा गया है, और 10 अंक के सवाल पूछे हैं 2020 में। और अन्य में कुछ कुछ ऐसे टॉपिक पूछे गए हैं जो कभी कहीं मेंशन नहीं रहते हैं, जो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही बनेंगे, ऐसे 4 अंक के सवाल पूछे गए थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो लोक व्यवहार में छत्तीसगढ़ी है, ये कितना इंपॉर्टेंट रह गया है आप लोगों के लिए। और इससे आप आधे सवाल तो आप इससे ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मतलब 15 से 20 नंबर का सवाल इससे कहीं नहीं गया है। और आपका जो है साहित्यकार वाला सेक्शन और 10 नंबर, तो 25 से 30 नंबर तो आप इतने ही पढ़ने से आप अर्जित कर सकते हैं। बाकी सब जो छोटे छोटे सेक्शंस हैं, इसको करके भी आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो यही मेरा एनालिसिस था, और यही मेरा एडवाइस है कि जैसा जैसा मैंने यहाँ पे दर्शाया है, उस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को करेंगे तो कम समय में आपको ज्यादा सफलता मिल पाएगी। फिर नोट्स मेकिंग, मैंने यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया है शॉर्ट नोट्स ऑफ इंपॉर्टेंट सेक्शंस। तो ये मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं: छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, विकास और इतिहास, साहित्य और प्रमुख साहित्यकार। आप जब ये चैप्टर पढ़ेंगे साहित्यकार वाला, इसमें आपको बहुत सारे लेखक और उनकी रचनाएं दिखेंगी, लेकिन आपको सारे के सारे नहीं याद करने हैं। कुछ जो प्रमुख है, जो बोल्ड में दिया होगा बुक में, उसको आप जरूर से याद करिएगा। तो इसका शॉर्ट नोट जरूर बना लीजिए और बार बार लिख के देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा सब चीज। फिर समाचार पत्र, पत्रिका, ये सब टेबल में आ जाता है। आकाशवाणी में कब छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ, और एक मोर भूइयां कार्यक्रम जो चलता है, इससे ही सवाल पूछे जाएंगे। फिर राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग में क्रांति सम्मेलन, माईकोठी योजना, बीजरा योजना, और इसके जो अध्यक्ष हैं, और जो छत्तीसगढ़ी को 8वीं अनुसूची में दर्जा दिलाने से क्या फायदा होगा, ये सब चीजें। और क्रिया में जो 2 चीजें हैं, लिखना और पढ़ना क्रिया, इससे आप लोग जरूर तैयारी करके रखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। फिर इनका तो आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ये जो है। इसके अलावा जो अदर टॉपिक है, आप लोग डायरेक्टली बुक में से पढ़ के ही प्रिपेयर कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली के लिए बहुत ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप बुक में ही टिक मार कर लीजिए कुछ है तो, और बार बार लिख के देखेंगे डायरेक्टली टेस्ट में, प्रैक्टिस में, तो आपका पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं इसमें प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप कैसे करें? पिछले 4-5 साल के जो मेंस के जो साहित्यकार वाले क्वेश्चन हैं, और भी किसी वैरायटी के जो क्वेश्चन हैं, उनको आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीटेड रहते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन जब आ ही रहे हैं, तो हम मेहनत कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आपका डेफिनेटली फायदा हो जाएगा। आपको क्वेश्चन पेपर आउट है एक हिसाब से, तो इसको आप ऐसे प्रिपेयर करिए। तो प्रीवियस ईयर पेपर इंपॉर्टेंट है। फिर मॉडल टेस्ट या फिर जो मॉक टेस्ट होता है, अभी मार्केट में बहुत सारे मॉडल टेस्ट आ चुके हैं, मॉक टेस्ट आ गए हैं, उन्हें आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए। इससे आपको ये सीखने मिलेगा कि आप जब पढ़ रहे हैं तब तो आपको याद हो जा रहा है, लेकिन एग्जाम टाइम पे सच में आपको याद आता है या नहीं आता है। ये इसका टेस्ट आपका मॉक टेस्ट नहीं होता है, तो ये आपके सफलता में बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। तो कोई ना कोई मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिए। फिर आता है रिवीजन। आप लोग डेली रिवीजन करिए। जिनका छत्तीसगढ़ी बैकग्राउंड है या जो ग्रामीण परिवेश के हैं, वो कम समय में अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन जो शहरी परिवेश में पले बड़े हैं या जो नॉन छत्तीसगढ़ी बैकग्राउंड के लोग हैं, उनको रेगुलर रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है।
और आप इसमें अच्छा अंक ला ही सकते हैं। और ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा चीज है जो मेरी सफलता में तो बहुत ज्यादा फायदेमंद था। और साथ ही साथ मैं बाकी लोगों को भी मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप ग्रुप डिस्कशन करें। ग्रुप डिस्कस करने से आप सवाल जवाब की शैली में भी ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। कोई एक व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रहा है, बाकी लोग वैसे ही उसका उत्तर देंगे, फिर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, फिर बाकी लोग उत्तर देंगे। ऐसे में आप बोल बोल के और लिख लिख के आप अच्छे से अपना कंटेंट को रेडी कर सकते हैं और एकदम मॉक टेस्ट की तरह इसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ी बोली में आज के लिए इतना ही, और आगे भी हम नए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो हमारे इस चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये प्रोपेगेट करिए, शेयर करिए। ये बहुत ही मेहनत करके बनाया जाता है मेरे द्वारा। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जो इस साल मेंस दे रहे हैं और जो नहीं भी दे रहे हैं, जो अगले साल अपीयर होंगे, वो लोग इसे देखें और अपने स्ट्रेटेजी में इससे अगर थोड़ा भी आपको लाभ मिल रहा है तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, मेरा कार्य सफल हो जाएगा। तो सबको मैं फिर से बोलता हूँ ऑल दी बेस्ट और अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।